हेलो स्टूडेंट्स, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब चैनल पर मैं ममता सिंह आपकी केमिस्ट्री बायो टीचर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज फिर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंट गैसेस से रिलेटेड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उन पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इस तरह से हाइड्रोजन में से पूछे जाते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके आइसोटॉप्स कितने होते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं और इन आइसोटॉप्स को एक हाइड्रोजन ही अकेला ऐसा एटम होता है जिसके तीनों आइसोटॉप्स को अलग अलग नाम दिया गया है। पहला जो आइसोटॉप होता है उसको हम प्रोटियम कहते हैं। दूसरा जो आइसोटॉप है उसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं। तीसरा जो आइसोटॉप है उसको हम ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिटियम होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है और तीनों आइसोटॉप्स के अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, तो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हैवी वाटर में कौन सा आइसोटॉप यूज़ होता है। हैवी वाटर में ड्यूट्रियम यूज़ होता है। कई बार हैवी वाटर को ड्यूट्रियोरेट वाटर भी कहते हैं, ड्यूट्रीरेटेड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। इसी तरह से प्रोटियम आपको पूछा जाता है कि वो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप होता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रकृति में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको आइसोटॉप से रिलेटेड यहाँ पर बता दिए हैं। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर रखा गया है वो रखा गया है कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए ट्रिटियम, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। हैवी वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? हैवी वाटर में प्रेजेंट होता है ड्यूट्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस गैसेस से डिस्कवरी से पूछ लिए जाते हैं। तो हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने, तो आप लर्न कर सकते हैं। और हेनरी कैवेंडिश का नाम जो है जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एब्जॉर्ब नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि सर्टेन मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो कौन सी गैसेस होती हैं। तो गैस का जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है हाइड्रोजन, और जो मेटल है जिस मेटल पर वो एब्जॉर्ब होती हैं वो मेटल होता है पैलेडियम। इससे रिलेटेड एक फिनोमिना होती है, उस फिनोमिना से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर पीडी, यानी पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन पास की जाती है, हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ पीडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजनेशन। तो बेटा हाइड्रोजनेशन क्या प्रोसेस है? जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अक्लूजन क्या है? अक्लूजन ही वो प्रोसेस है जहाँ पर कि हाइड्रोजन मेटल की सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अक्लूजन को यदि आपको एडजॉर्प्शन के नाम से भी आए कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो एडजॉर्प्शन भी यही फिनोमिना होती है। सरफेस एब्जॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का पैलेडियम मेटल के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इवापोरेशन क्या होता है? तो बच्चों, इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होती है, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये फिजिकल प्रोसेस होती है जबकि जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और वाटर वेपर में कन्वर्जन कब होगा? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और हेलोजिनेशन क्या होता है? हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हेलोजन, जब कभी हेलोजन जुड़ते हैं। हेलोजन कौन है बेटा? हेलोजन जो होते हैं, जैसे
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब ये जुड़ते हैं तो हम उस प्रोसेस को हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए। ऑक्सीजन जो होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो होते हैं वो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट इन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर मेन एलिमेंट क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट पर मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने हाइड्रोजन का भी क्वेश्चन रखा। यहाँ पर ऑक्सीजन जो डिस्कवर की थी वो ऑक्सीजन डिस्कवर की थी प्रिस्ले ने। ठीक है, तो ये भी लर्निंग क्वेश्चन है, आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैसेस रेस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय द एल्कलाइन, पायरोगैलोल एंड ऑयल ऑफ सिनेमन। ठीक है, तो पायरोगैलोल को आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर जब मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करता है पायरोगैलिक एसिड या पायरोगैलोल। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी। तो सिनेमन ऑयल एब्जॉर्ब करता है ओजोन को और पायरोगैलिक एसिड एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चों ये यदि क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ये देखना है कि एसिडिक पावर जो होती है वो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में यदि नाइट्रोजन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अभी हमें बढ़ता हुआ क्रम बताना है कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन पर मैंने अलग से आपको एक पूरा की पूरा वीडियो दे दिया है, तो वहाँ जा कर के आप सीख सकते हैं। और सिंपल एक मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर करके बता दूंगी। देखिए, कोई भी एटम जो होता है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर NO दिया हुआ है, हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है तो वो X बना लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है -2 होता है, इक्वल टू कोई चार्ज ऊपर नहीं है तो 0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से यदि हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो NO में ये आ जाएगा +2, N2O4 में आ जाएगा +4, N2O3 में आ जाएगा +3, N2O5 में आ जाएगा +5। आप इस विधि से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या है, डिस्टरप्ट हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है फिर यहाँ पर कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो NO में आएगा नाइट्रोजन का +2, N2O में आएगा +1, आप कैलकुलेट करेंगे तो N2O4 में आएगा +4, N2O5 में आएगा +5। तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें नहीं मिल रहा है। सी ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर +1, +3, +4, +5 एंड +2। तो यहाँ पर भी हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं डी ऑप्शन में तो +1, +2, +3, +4 और +5, यानी लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देना है, निकाल देना है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। यदि हम 2 यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लेते
हैं और इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल हम निकाल देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेंगे N2O5। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, N2O5 होगा। क्या ऑप्शन हमारे पास है, तो ए ऑप्शन ही हमें यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी से कुछ मिलता जुलता है और नाइट्रोजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मैच करना है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस। अच्छा, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, इसका मतलब है कि ये एनहाइड्राइड होगा किसका, NHNO3 का, तो वो है N2O5। नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2 और एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड होगा N2O3। कैसे होगा कि HNO2 दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए, इसमें से हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर दिया, निकाल दिया, तो यहाँ पर बनेगा N2O3 हमारे पास बचा रह जाएगा। तो ये एनहाइड्राइड है ऑफ नाइट्रस एसिड। तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो हमें बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मिल रहा है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट गैसेस से रिलेटेड मैंने आपके लिए लिए हैं, तो पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ऑल द वेरी बेस्ट।